ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 सितंबर 2024, सितंबर मास का पहला दिन। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 2001। मुरली का सार: दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं दो, दुआएं लो। कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। दुआएं दो, दुआएं लो। कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई है। 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई है। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूरिहान सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं,
पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं, बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि वो सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो। वो सहज साधन है। चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो, दुआएं दो शुभ भावना की और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। चाहे कोई आपको बद्दुआ ही दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। उस समय ये फील करो कि अगर कोई आपको बद्दुआ दे रहा है तो वो कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। जो आपके सामने है, जो आपको बद्दुआ दे रहे हैं, वो किसी ना किसी विकार के वशीभूत है। और अगर कोई वशीभूत है आपके सामने, परवश है आपके सामने, तो आपके दिल से उनके लिए थोड़ा बद्दुआ निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना, एक ही कार्य करना है, एक ही कार्य करना निरंतर। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी तो ये याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। अगर आपके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प आता है तो ये याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आपको किसी को देखा तो उसके प्रति व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, तो आपके अंदर भी विचार आ रहे हैं, तो आप ये याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे माना बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे कहाँ आग लग रही हो, ठीक, और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वे आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं है। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का।
दुआ देने का, ये मेरा कर्तव्य है। सामने वाला आग जला रहा है, आग भी आग में घी डाल रहे हो या आग बुझा रहे हो, तो आपका कर्तव्य है आग बुझाने का, दुआ देने का। क्लियर? आप कैसे दे सकते हो, इसके लिए बाबा ने बता दिया कि आपको ये देखना है कि वो वशीभूत है, परवश है, तो आप कर सकते हो। और अगर आप ये सोचे ये तो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं, तो फिर क्या? वो आग लगाए, आप आग बुझाएं, आपका कर्तव्य तो यही है। जैसे आग बुझाने वाले अपना कर्तव्य नहीं भूलते, वो आग लगाते नहीं है, बुझाते हैं, जल डालने का कार्य करते हैं। आपका कर्तव्य क्या है? तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का मेरा कर्तव्य है। शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का, बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, एक ही अक्षर याद रखो, दुआ देना, दुआ लेना, बस इतना याद रख लेना। दुआ देना, दुआ लेना। माताएं ये कर सकती हैं? कर सकती हो? माताएं कर सकती हो? तो फिर सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो? ये सभी माताएं हाथ उठा रही। कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। अब गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। पांडव सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं मैं कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है, इसकी एक तरीका है पुरुषार्थ को तीव्र गति देने का। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए। ये कारण था, वो कारण था, सबके पास कारण है। और अगर आप पुरुषार्थ में तीव्र गति चाहते हैं तो कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए, तो पुरुषार्थ में तीव्र गति आ जाएगी। ये कारण है, वो कारण है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब कारण आप सब जानते हैं, पर निवारण क्या है? हमने श्रीमत का पालन करना है, ठीक है? तो मुझे करना है, ये आपने ठान लिया। अब आपके पास कारण है, पर आपको ये भी तो याद होना चाहिए कि मुझे श्रीमत का पालन करना है। तो जब ये याद रहेगा कि मुझे श्रीमत का पालन करना है, तो आप किस बात की तरफ ध्यान देंगे ज्यादा? निवारण की तरफ। कारण तो किसके पास नहीं है? सबके पास कारण है। एक कारण शब्द ही आपको पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ाने देता। ये कारण है सुबह उठते नहीं, ये कारण है रात को लेट हो जाते हैं, सुबह उठते नहीं, ये कारण है हम यहाँ पहुंच नहीं पाते, ये कारण है। फिर आगे निवारण क्या है? पूरा दिन होता है, सारा दिन होता है, नहीं सुबह हमारा ये होता है, सुबह ये होता है, तो सारा दिन क्या होता है? उसमें क्या है? कोई सॉल्यूशन तो निकाले। कारण है
नहीं, कोई कार्य करने के लिए दिया जाए, ये मुझसे होगा नहीं, क्योंकि ये कारण है। अच्छा, निवारण क्या है? तो निवारण स्वरूप सदा बन जाए, कारण ना दोहराएं। बार बार कारण दोहराने से हम क्या बनेंगे भाई? क्या बनेंगे? बन जाएंगे कुछ? निवारण स्वरूप जरूर बनना पड़ेगा, तब तो बाप के बच्चे कहलाए जाएंगे। कारण तो कलयुगी मनुष्य सुनाते हैं, संगम योगी तो हर समय निवारण ढूंढते हैं। तभी तो संगम पर हो ना, परमात्मा की छत्र छाया में हो, परमात्मा साथ है, तो आपके पास तो निवारण ही निवारण होने चाहिए, समाधान स्वरूप होने चाहिए। तो कारण सुनाते हैं या निवारण स्वरूप है, ये देखना है। तो अगर तीव्र गति का पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो एक शब्द चेंज कर ले, कारण का निवारण। अगर तीव्र पुरुषार्थ हर कोई चाहता है ना, जैसे ठहर सा गया वो पुरुषार्थ, तो ठहरा क्यों है? क्योंकि आपके पास कई कारण है और कारणों का निवारण नहीं है, बस कारण ही कारण है। यह नहीं हो सकता, ये कारण है, वो नहीं हो सकता, ये कारण है। अच्छा, आगे क्या? कोई सिचुएशन भी सुनाता है तो उसका भी कारण है, लेकिन उसका कोई निवारण है? ये बुद्धि भगवान के साथ लगी होगी तो निवारण इमर्ज होंगे, तब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सफलता मिलेगी और आपको खुशी होगी, अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलेंगे। क्लियर? तो बताएं मैं कौन सी आशा है? तो बाबा ने ये कहा कि सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश ये है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। और पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे। ये बहुत विशेष पॉइंट है जो हम बड़ा लगा था उस समय, 2001 की बात है। कारण, हर बात में ये कारण, हम ये नहीं कर सकते ये कारण है, वो नहीं कर सकते ये कारण है। तो हम क्या भगवान के बच्चे हैं? जब देखो कारण ही सुनाते रहते। तो कारण तो समय अनुसार बनते ही और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। पहले स्वयं को तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। जब कोई कारण सामने आता है या सामने बनता है, तो कारण का सेकंड में निवारण करो। सोचो सेकंड में उसके निवारण का। कोई भी कारण बना किसी भी सिचुएशन में, तो उस कारण का सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? विश्व का निवारण करने वाली हूं और जो स्वयं की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं कर सकती या नहीं कर सकता? अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने आएगी। हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो।
मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? क्यों तो लगने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी तरफ से एक दरवाजा बंद है। पुरुषार्थ में, कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। क्यों क्यों लगनी है, लेकिन आपके पुरुषार्थ में एक दरवाजा बंद है, वो दरवाजा है क्यों। ऐसा क्यों करना है, क्यों। किसी को कुछ राय दी जाए, क्यों। ये कहा जाए ये श्रीमत है, क्यों। क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों। ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता, तो ये आपके सामने क्यों नहीं लगती। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, वाई, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई कोई। फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ, सीधा हाथ समझते हो। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नामो निशान ना हो। जब हर एक ने अपने कारण ही खत्म कर लिए तो समस्या कहां से आएगी। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नामो निशान ना हो सकता है ऐसे, ऐसे हो सकता है। हर एक समझे मुझे करना है, हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, ये हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है। जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया, दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए हैं, स्थापना को कितने वर्ष हो गए, 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है, हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या। थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, अपना तो सोच सकते हो ना। दूसरे को छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं। फॉरेनर्स रख सकते हैं, सबने हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वे दिल से हाथ उठाना। कैसे, दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। जो समझते हैं कि हाँ हमको, मुझको करना है, मुझको करना है, वो दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं।
ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। बस मेरी वजह से कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। ये 2001 के महावाक्य हैं। ये बाबा ने इतना पक्का कराया था, अंदर तो घुस गए। भले कितनी भी परीक्षाएं साथ में चल रही हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, कैसा भी चल रहा हो, मुझे समस्या नहीं बनना है। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिस दिन हर कोई ये समझ लेगा कि मेरी वजह से यज्ञ में, सेवा केंद्र पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उस दिन तो परिवर्तन हो ही जाएगा। चाहे वो मधुबन में रहने वाले हर मधुबन निवासी ने अगर सोच लिया मेरी वजह से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। कारण तो कई होते हैं, ये ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कर रहा था, उसने मेरे अंदर गुस्सा पैदा कराया, मेरे को गुस्सा थोड़ा ही आता है, वो मेरे साथ ऐसे बात कर रहा था। अरे ये सब तो कारण है माया के आने के। आपने क्या किया है कि मेरी वजह से कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सहन शक्ति की जरूरत होती है। तो अगर सहन शक्ति आ गई और ये समझ लिया, अरे बाप देख रहा है, आप कहाँ कहाँ तक जाके देखोगे, कहाँ कहाँ तक दूसरों की वृत्तियों को बदलोगे, पहले अपनी तो बदल लें। तो ऐसे बड़े सारे कारण हैं जो हम क्रिएट करते रहते हैं, पर निवारण नहीं करते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं सोचना गलत तो नहीं सोचना, इतनी अथॉरिटी अपने ऊपर, नहीं सोचना तो नहीं सोचना। तो कुछ भी हो जाए, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है, हो सकता है। अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ, पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। तो बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर, ऐसे टीवी पर देखा। माना काफी देर तक फिर ऐसे बाबा देखते रहे कि सबने हाथ उठाए। ये बहुत विशेष पॉइंट था, क्योंकि सबके पास ना कारण है। मैं ऐसा क्यों हूं, इसका कारण ये है। मुझे गुस्सा क्यों हो जाता है, ये साथ वाला ये है। ये बदली हो जाए तो कोई और आ जाएगा। फिर हम अपने को बदल सकते हैं, दूसरे को बदलने के लिए बाबा उसको भी समझा रहे हैं ना। तो आप क्यों चिंता करते हो। बहुत विशेष पॉइंट्स था। तो पीछे से माना बाबा ने कहा कि सभी हाथ उठाए, फिर सब ने ऐसे माना सारा दृश्य बाबा ने टीवी में देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। जब भी कोई क्या आती है समस्या, समस्या क्या है, समस्या क्या है, माना आपकी इनसे नहीं बनी, इनकी आपसे नहीं बनी, ये आपके लिए समस्या, आप इनके लिए समस्या। और कोई बात आप सही कर रहे हैं, सामने वाला गलत समझ रहा है, लेकिन आप अपनी सोच को सही रखना चाहते हैं, तो किसको बुलाएंगे भाई, कि आपको वो टच हो सके कि बाबा ने क्या कहा। वरना गलत सोचना तो बड़ा आसान है। मेहनत तो इसी बात की है ना कि आपने गलत सोचना ही नहीं है। ये तो बड़ा आसान है कि गलत सोच लेना, आपस में बहस कर लेना, लड़ाई कर लेना, झगड़ा हो जाना, क्रोध कर लेना, वायुमंडल खराब कर देना, ये तो बहुत सहज है। पर शांत रह पाना
और उसी शांत मन से दूसरे को समझ पाना कि ये परवश है और खुद शांति से बैठ पाना, इसमें मेहनत है। आखिरकार मेहनत यहीं पर है, और किसी चीज में मेहनत थोड़ा है। नेचुरल चलती रहती जीवन तो ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान ना कह के, सर्वशक्तिमान ना कह के शक्तिवान कहे शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर शक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? कौन? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज करने नहीं आती। शक्तियां हैं आपके पास, पर समय पर आपको यूज करने नहीं आती। समय बीतने के बाद याद आता है ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। माना जैसे संदूक में सामान नहीं पड़ा रहता, यूज करने के लिए सामान दिया जाता है, उसको यूज करो। कोई भी सामान है उसको यूज करने के लिए आप लाए हो ना, तो ये शक्तियां भी किस लिए आपकी? यूज करने के लिए। भगवान से शक्ति ले रहे हो पर यूज ही नहीं हो रही। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो, खर्च कुछ हो जाएगी। जैसे हर चीज यूज करने के लिए होती है ना, तो समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता, तो कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। ये जो ब्राह्मण जीवन है ना, वो खुशी में नाचने की है और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की है। तो ब्राह्मण जीवन मिली आपको भाई, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वैसा गंभीर होकर नाचे। जो नाचने गाने वाला है वो ना ऐसे गंभीर होकर नाचे, ऐसे करके, वरना वो नाचे
कहेंगे इसे नाचना ही नहीं आता। वरना एक्सप्रेशन तो देने पड़ते हैं ना, हर शब्द के साथ उसको एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। और वो ऐसा गंभीर हो गए, क्या कहेंगे दीदी नाचना ही नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता, टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, वह डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं कौन सा, सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूरियान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वे उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूरियान करते हैं तो रूरियान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। माना जब आप बाबा से रूढ़ियान करते हैं, आपस में भी रूढ़ियान करते हैं, तो सबके बड़े अच्छे अच्छे संकल्प होते हैं, बाबा भी सुनकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं, माना उन्हीं चीजों को आपने कर्म में लाना है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी, बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। ये माताओं को जो इनविटेशन दिया है, ये ना आप ये सोचेंगे कि 25 नवंबर को, उस समय ये था कि स्टेज पर सब ऐसे मिलने जाते थे। तो जो ये इनविटेशन की बात हो रही है कि आज माताओं ने स्टेज पर दृष्टि लेने हैं, तो अब सोचो कितनी माताएं होंगी। तो इस बार माताओं को चांस मिला था। ओके, बड़ा झुंड है माताओं का। माना बाबा दृष्टि दे रहे थे, वो सारी माताएं एक एक माना ऐसे आगे से क्रॉस होती रहेंगी और बाबा से ऐसे दृष्टि लेंगी। और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगी। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। कौन सा गीत? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार में परसेंटेज तो नहीं है ना? 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम हो, वह हाथ उठा लो। पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। जिसका थोड़ा सा भी कम हो, जिसको लगे 100% प्यार नहीं है, थोड़ा सा भी कम है, तो वह हाथ उठा लो। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं। तो फिर एक दो ने हाथ उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा।
प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में एक सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल से संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। दिल से ये संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे, वह दिल में संकल्प दृढ़ करें। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। आप सिर्फ दृढ़ संकल्प करना, आपको पूरी मदद मिलेगी। मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। माना ये याद भी रहना चाहिए ना कि मैंने दृढ़ संकल्प किया है, बाप दादा के सामने संकल्प किया है। ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो? कान हिलाओ, कर सकते हो? देखो, संकल्प से क्या नहीं हो सकता है, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विदाई के समय बाबा ने क्या कहा? आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, जो सिक्योरिटी की सेवा में बिजी हैं, वे बाप दादा के सामने आ रहे हैं। मैंने बाबा को उनकी ऐसी झलकियां ऐसे महसूस हो रही हैं। वो सिक्योरिटी विंग वाले वो दिखाई दे रहे हैं बाबा को, क्योंकि वो बाबा के सामने उस तरह से मिलन मनाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपने ड्यूटी बजा रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वे समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, आज का वरदान, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त,
संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई भी संस्कार की तरफ आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। शांति की शक्ति द्वारा, क्योंकि जितनी शांति की शक्ति आपके अंदर होगी उतने ही वाइब्रेशन सब आत्माओं तक पहुंचेंगे। और शांति तो सबको चाहिए, पूरे विश्व की आत्माओं को शांति चाहिए। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। ओम शांति।